जिनके पितृ नहीं प्रसन्न होते हैं उनके यहाँ विकास का काम रुक जाता है, बहुत कलह रहता है, बीमारियां बहुत रहती है, आपस में मनमिटाव बहुत रहता है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा परिवार में प्रवेश कर जाती है। पावन महीना शुरू होने वाला है या फिर शुरू हो चुका है। अपने पितरों को कैसे खुश करें, पितर नाराज है या खुश, ये कैसे पता करें, ये सारा कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पितरपक्ष कब से कब तक है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस पितरपक्ष के मौके पर क्या करना चाहिए अपने पितरों को खुश करने के लिए वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए। भारत के मशहूर ज्योतिर्विद हमारे सामने हैं पंडित विंध्याचल लाल देव जी। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, पितरपक्ष का पावन महीना शुरू होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि पितरपक्ष का लक्षण क्या है, अगर किसी पे पितर दोष है क्या करना चाहिए लोगों को अपने पितरों को खुश करने के लिए, और क्या इस बार पितरपक्ष कब से कब तक है वो थोड़ा बताएं। पहला बात तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो विधान है, हमारे यहाँ देवताओं की पूजा होती है और पितरों की पूजा होती है। तो ये हमारे पूरे 12 महीना में आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों के लिए माना जाता है। इसमें पितरों को, ऐसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि होती है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में पितरों के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष का 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, देवताओं की दूरी हमसे बहुत रहती है। पितृ लोग हमारे अपने कुल की मर्यादा, प्रतिष्ठा, अपने कुल की उन्नति की कामना करते हैं, और पितरों की भी ये उम्मीद रहती है कि हमारे संतान, हमारे औलाद, हमारे आने वाले पीढ़ी हमारा महत्व दें, माने हमारे ऊपर ध्यान दें। तो पितृपक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, और यह इसमें पितरों को प्रसन्न करने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस साल पितृपक्ष जो है, और जिनके पितृ नहीं प्रसन्न होते हैं उनके यहाँ विकास का काम रुक जाता है, बहुत कलह रहता है, बीमारियां बहुत रहती है, आपस में मनमिटाव बहुत रहता है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा परिवार में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी शुभ काम, शादी विवाह, मांगलिक कार्य होने में बहुत ही बाधा आता है। तो इसमें पितरों को प्रसन्न करने के बाद ये सारे अपने आप समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसका जो है, इस वर्ष जो है वो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष का समय है। एक तो सामान्य तौर पर आपको यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने पितरों को ये 15 दिन तर्पण करें, नदी में या कुआं पर या जहां भी है, वो जल से अपने पितरों को तृप्त करें। किस दिशा में मुंह करके? जी, किस दिशा में मुंह करके? वो पंडित बताते हैं, सारा उसका दिशा उसका बदलते रहता है, जैसे उसमें किसको करना है, कब करना है, ऋषियों को करना है तो पूरब मुंह मुंह करना है, अपने पितरों को करना है तो दक्षिण मुंह मुंह करके किया जाता है। वो सारे आचार्य लोग बताते हैं, वो पंडित लोग बताते हैं, उसके हिसाब से करना चाहिए। और आप ऐसे अपने पितरों को दक्षिण मुंह मुंह करके मैंने जल देना चाहिए। और इसका मध्याह्न काल जो समय है वह उत्तम माना जाता है। 11 बजे दिन से 3 बजे के बीच में ये सबसे उत्तम समय होता है पितरों को जल देने का। ये पितरों का काल होता है। और इसमें अगर आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुआ है, या कोई बहुत लंबी बीमारी से मरा है, या कोई गर्भपात हुआ है, किसी तरह से आपका परिवार अगर इस पीड़ा से ग्रसित है, तब आपको त्रिपिंडी करना चाहिए। और त्रिपिंडी के लिए तो हमारे देश में बहुत से जगह बताया गया है, लेकिन सबसे अच्छा बोध गया में धर्मारण जो है उस पर करना सुभद होता है, और उसमें 3 वर्ष तक कंटिन्यू करना चाहिए, है ना।
उसमें करके उसके बाद त्रिपिंडी करने के बाद विष्णु पद मंदिर में जा करके माथा टेकना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए अपने पितरों से भी और विष्णु भगवान से भी कि हमने आपका जल दिया, त्रिपिंडी किया और आप जो है हमारी शुभ कामना करें, हमारी सारी देख रेख देखें कि आपका परिवार आगे कैसे बढ़े। भगवान विष्णु को ही क्यों, दूसरे देवताओं क्यों नहीं, वो विष्णु ही इसके कारक है और कोई। त्रिपिंडी में तो तीनों देवता की पूजा होती है, विष्णु की, शिव की और ब्रह्मा की। और इसकी जो त्रिपिंडी बनता है वो ब्रह्मा का पिंड बनता है चावल की आटा से, और जौ की आटा से विष्णु का बनता है, और तिल और से बनता है भगवान शिव का। तो इसमें तीनों देवता का होता है, लेकिन विष्णु भगवान ही मुक्ति के देव है ना। इसलिए हम लोग विष्णु को ही विष्णु पद में ही जाकर के प्रार्थना करते हैं। बाबा आपने दो बातें बताई, एक त्रिपिंडी एक जल अर्पण। हाँ, तो किसको जल अर्पण करना चाहिए, किसको सामान्य जिसकी स्थिति है घर में उसको जल अर्पण करें। जिसको कोई तरह का परिवार में कष्ट नहीं है, विग्रह नहीं है, कोई तरह की नहीं है, तो उसको जा करके ये तर्पण करना चाहिए हर साल। कहाँ, मतलब अपने घर पे या कोई अपने घर पर कुआं पर करें, जहाँ आपके घर के नजदीक अगर नदी है, तालाब है, तो वहां जाके करें। जल के साथ कुछ मिलाना भी पड़ता हाँ, जल में वो तिल वगैरह रहता है, तिल जौ दे करके किया जाता है। क्या जाता है। और त्रिपिंडी के तिल जौ चावल तीनों रहता है, इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उसमें जो आप जो त्रिपिंडी बनाते हैं तो उसमें जौ का आटा भी रहता है, चावल का आटा भी रहता है, और इसके बाद तिल भी रहता है। उसी तरह से इसमें अगर आप ये देते हैं तो इसमें तीनों चीज रखा जाता है। आम धारणा है कि मतलब कि जिनके माता पिता रहते हैं उनको ये सब काम नहीं किया जाता है। तो उनके माता पिता रहेंगे तो क्यों करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जिनके माता पिता नहीं है वही तो अपने माता पिता को करते हैं। अच्छा, और जो त्रिपिंडी है, त्रिपिंडी तो सामान्य तौर पर माता पिता है तो वो जाके करें, लेकिन अगर माता पिता अस्वस्थ हो गए हैं, जाने की स्थिति में नहीं है, तब आप उस स्थिति में अपने जाकर के आप कर सकते हैं। ये सब करने से फायदा बहुत क्या? फायदा होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भौतिक बाधाएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। जो आर्थिक उन्नति, जैसे आपके यहाँ संतान नहीं हो रहा है, आपके यहाँ शादी नहीं हो रही है, लग के कट जा रहा है, आपके यहाँ नौकरी नहीं हो रही है, आपके यहाँ व्यवसाय में सफलता नहीं मिला है, तो इन सारे चीज वो पितरों की प्रसन्नता से ठीक हो जाती है। और क्या करना चाहिए साधारण से व्यस्त लाइफ में आदमी अपने पितरों को खुश करने के लिए, और कोई और इससे बहुत विशेष करते हैं तो गया में जाकर के 15 दिन रह करके पूरा उनके हर जगह जहां बताया गया है वो पूरा करिए। लेकिन मैंने तो एक सामान्य बता दिया, 15 दिन तक आप पितरों को प्रेत मोचन पर और सभी जगह जाकर के जहां जहां उसका जगह है वहां पर करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें आप असमर्थ हैं तो त्रिपिंडी से ही आपको लाभ हो जाएगा, पूरा लाभ मिल जाएगा। त्रिपिंडी में जैसे करने के लिए पंचमी तिथि, नवमी तिथि, एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, अमावस्या, ये शुभ माना जाता है। अमावस्या, त्रयोदशी और बाकी जो आपने बताया, एकादशी, नवमी, पंचमी, द्वितीया, ये शुभ माना जाता है। चलिए बाबा, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त समय में समय निकाला है, काफी अब व्यस्त शेड्यूल है इनका, और इसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई समय दीजिए। त्रिपिंड ये पितृपक्ष चल रहा है, लोग कैसे इसका लाभ उठाए, क्योंकि साल में एक ही बार ये समय आता है और इस 15 दिन में अपने पितरों को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप एक साधारण भी उपाय इन्होंने बता दिया है, बृहद भी बता दिया है और सूक्ष्म भी बता दिया है, तो आप जैसे चाहे वैसे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपने साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।